कोर्ट वो नहीं पहुंचे हैं, क्या खबर वहां से मिल रही है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि ये आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के लिए। इस समय मुरली मनोहर जोशी के आवास के बाहर खड़े हुए हैं। हालांकि अभी तक सिर्फ मीडिया का जमावड़ा है, अंदर कुछ ज़्यादा मूवमेंट है नहीं। सुबह जब मुरली मनोहर जोशी से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैं पहले अपनी नित्य क्रिया करूंगा, उसके बाद मैं पूजा करूंगा, पूजा करने के बाद में कोर्ट की प्रक्रिया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होऊंगा। तो अभी जो प्रक्रिया है कोर्ट की उसमें शामिल हो रहे हैं। शामिल होने के बाद जिस तरह से फैसला जो आगे आएगा उसके हिसाब से उनकी प्रतिक्रिया रहने वाली है। लेकिन ये एक बेहद महत्वपूर्ण दिन है मुरली मनोहर जोशी की अगर बात करें तो, क्योंकि अगर आपको याद हो तो आपको बताना चाहूँगा कि जब इनकी कोरोना काल के दौरान ही इस पूरे मामले को लेकर जब सुनवाई हो रही थी और जब इनको पेशी इनकी होनी थी तो खुद बीजेपी के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह या बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम जो भूपेंद्र यादव जो इस मामले में वकील भी रहे, तो इन सब ने मुरली मनोहर जोशी हों, आडवाणी जो हों, इन सबसे मुलाकात की थी और पूरी तरह ब्रीफ किया था कि कौन कौन वकील इनके रहने वाले हैं, किस तरह से इनको मामले में आगे बढ़ना है। तो पूरी तरह से पार्टी हमेशा से साथ रही है और ये बहुत बड़ा दिन है इन सभी बड़े नेताओं के लिए। बिल्कुल। और पवन, सबसे बड़ी बात यह है कि जो तमाम बीजेपी के नेता उनसे भी आपकी बातचीत हुई होगी, क्योंकि ये बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़े नेता हैं बीजेपी से जुड़े हुए, तो उनसे किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया आप लोगों को मिली है? देखिए, मैं वही आपको बता रहा था कि अभी तक सब लोग चुप हैं। हालांकि 2 दिन पहले उमा भारती ने ट्वीट करके जानकारी दी कि जो भी फैसला होगा वो उसके साथ जाएंगी, जमानत नहीं लेंगी। लेकिन इनके अलावा जो चाहे मुरली मनोहर जोशी की बात करें या आडवाणी की बात करें, उनकी तरफ से कभी कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है। उनका यही कहना है कि पहले कोर्ट की जो भी फैसला कोर्ट का आएगा उसके बाद में उसके आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा। तो अभी तक ज़्यादातर लोग जो हैं, सभी जो नेतागण जो हैं बीजेपी के, वो इंतजार कर रहे हैं कोर्ट के फैसले का। जो कोर्ट का फैसला आएगा उसके आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। चलिए, आप पवन बने रहिए, लेकिन लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जज ने अब फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है और पहले दोषी करार दिया जाएगा, उसके बाद सजा का ऐलान होगा और इसको लेकर जो तमाम वकील हैं वो भी अपने अपने वकीलों के लिए उन्होंने जमानत अर्जी भी लगाई है। अब देखना होगा कोर्ट इसे मंजूर करता है या फिर किस तरह से आगे करता है, लेकिन प्रोसीडिंग जो है कोर्ट की वो शुरू हो गई है। और हम आपको बताते हैं 6 ऐसे आरोपी हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ रहे हैं। तो हम आपको लगातार बता रहे हैं एक एक अपडेट सीबीआई कोर्ट के अंदर की कि किस तरह से जज ने अब फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। जज सिर्फ सारांश पढ़ेंगे और इसमें जो बड़े नाम हैं मुरली मनोहर जोशी या फिर लालकृष्ण आडवाणी, इसके अलावा और भी बहुत तमाम नेता हैं। 32 में से 26 आरोपी इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं और लगातार फैसला अब पढ़ना शुरू हो चुका है। ऋषभ, क्या जानकारी मिल रही है अंदर से? देखिए, जज ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है और अभी बताना है कौन कौन कितना दोषी है और किसको क्या सजा मिलने वाली। कुछ मिनट और लगेंगे जब जज साहब पूरा फैसला पढ़ेंगे, उसके बाद तमाम चीजें साफ हो पाएंगी। बिल्कुल। और पवन भी चूंकि हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, आप मुरली मनोहर जोशी के घर में, उन्होंने कहा कि अभी किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, फैसला आने का इंतजार किया जाएगा, जो फैसला होगा वो देखा जाएगा। लेकिन फिर भी इससे पहले कभी उनसे बातचीत हुई हो, क्योंकि 2 सितंबर से फैसला लिखना शुरू हो चुका था और ये पता था कि अब ये बहुत जल्द इस पर फैसला आने वाला है। 28 साल का लंबा इंतजार था जो खत्म हो रहा है। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि राम मंदिर हमेशा से बीजेपी की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है। जब से 1989 से बीजेपी ने राम मंदिर संकल्प का मुद्दा दोहराया तो उन्होंने वहीं से जो उनका अधिवेशन था उससे लेकर बीजेपी लेके 4 सीट से लेकर आज सत्ता में काबिज हुई थी। तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है। कुछ दिन पहले अभी राम मंदिर को लेकर फैसला आया, वहीं बाबरी विध्वंस को लेकर आज फैसला आना बाकी है। तो तमाम ये हमेशा राम मंदिर से जुड़ा मुद्दा ऐसा रहा है कि बीजेपी शुरू से इस पे बहुत संवेदनशील होकर आगे बढ़ी है और भगवान राम के मंदिर को हमेशा उन्होंने प्रायोरिटी दी है। चाहे रथ यात्रा की आडवाणी जी की बात हो या मुरली मनोहर जोशी की बात हो या बाबरी मस्जिद विध्वंस की बात हो, हमेशा से बीजेपी राम मंदिर को मुद्दे को आगे रखती आई है और उसी का फायदा उनको अपनी राजनीति में देखने को भी मिला था। तो जब भी इस मामले को लेकर हमारी तमाम नेताओं से बात होती
होती थी, तो उनका कहना यही था कि राम के नाम पर जो भी फैसला आएगा वो उस फैसले को सहर्ष स्वीकार करने को तैयार हैं। हालांकि जब कोर्ट की प्रोसीडिंग हुई थी, इस पूरे मामले में जब पेशी हुई थी, उनके बयान हुए थे, तो चाहे मुरली मनोहर जोशी हो या लालकृष्ण आडवाणी हो, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो किसी भी तरह के षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। जिस तरह से उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वो राजनीति से प्रेरित थे, वो बाबरी विध्वंस मामले में षड्यंत्र में शामिल नहीं थे, तो उनका यही कहना है। हालांकि अब फाइनल फैसले का इंतजार किया जा रहा है और जो फैसला होगा उसके बाद में आगे का कदम उठाया जाएगा। बिल्कुल, तो खबर आपको बता दें कि सीबीआई की विशेष अदालत में जज बैठ चुके हैं। जज एसके यादव ने पढ़ना शुरू कर दिया है, फैसले की कॉपी पढ़नी शुरू कर दिया। और बता दें आपको कि सिर्फ सारांश वो पढ़ेंगे। इसमें 32 में से 26 आरोपी इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं, 6 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जुड़ रहे हैं और करीब 2000 पन्ने का यह फैसला हो सकता है, इसलिए सारांश पढ़ने की बात हो रही है कि जज सिर्फ फैसले का सारांश पढ़ेंगे। कुछ ही देर में फैसला आ जाएगा, दोषी करार दे दिया जाएगा, क्योंकि अभी जो आरोपी हैं उनको पहले दोषी करार दिया जाएगा और फिर बाद में सजा का ऐलान किया जाएगा। किन किन धाराओं में, क्योंकि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग धाराओं में इन पर मुकदमा दर्ज है। अब देखना होगा कि क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। ऋषभ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो और इस वक्त मेरे साथ अमित शुक्ला मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरह से आज फैसला आना है, एक बड़ा फैसला, 28 साल का इंतजार और आज फैसले की घड़ी। आज फैसले की घड़ी है नीलू, और फैसला पढ़ना शुरू भी कर दिया है जज ने। अब से थोड़ी देर बाद ये साफ हो जाएगा कि किसके लिए किस सजा का प्रावधान किया गया है। लेकिन फिलहाल हर किसी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। वो सभी आरोपी जिनको लेकर आज फैसला आना है अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। जब मीडिया वाले उनसे संपर्क भी कर रहे हैं तो कह रहे हैं हम फैसले का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ही हम कोई प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन हर किसी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। आज हलचल भी बेहद तेज है राजनीतिक गलियारे में भी, क्योंकि हर किसी को बीते 28 साल से इंतजार था कि अगर ढांचा वहां पर गिरा था तो गिराने वाले कौन थे, वो चेहरे सामने आने चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। इस वजह से हर कोई उत्सुक है इस बात को लेकर कि आज जज की तरफ से क्या कुछ फैसला पढ़ा जाएगा। क्या जिन लोगों को आरोपी बनाया गया था वो सभी के सभी दोषी साबित होंगे, और अगर दोषी साबित होते हैं तो उनके लिए किस तरह की सजा का प्रावधान होगा। इन तमाम बातों को लेकर हर किसी की निगाह इस वक्त जज के फैसले पर टिकी हुई है। तो बतौर जज एसके यादव का आखिरी फैसला होगा। 6 आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं। करीब 2000 पन्ने का यह फैसला होगा। 32 में से 26 आरोपी कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं। बाकी के जो 6 आरोपी हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए हैं। चूंकि 2000 पन्नों का ये फैसला है, इस वजह से ये कहा जा रहा है कि जो इसका सारांश होगा जज की तरफ से वही सारांश पढ़ा जाएगा। लेकिन वो जो सारांश होगा उसमें कौन कौन से बड़े नाम होंगे, उनके लिए किस सजा का प्रावधान किया गया है, ये हर कोई जानना चाहता है। एक एक कर वो नाम भी हम आपके सामने रख रहे हैं जो टॉप 10 आरोपी माने गए हैं। अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। इसके अलावा उमा भारती, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ये सभी वो बड़े नाम हैं जिनको लेकर हर किसी के भीतर उत्सुकता है कि क्या इनको कोई सजा मिलेगी, और सजा मिलेगी तो किस तरह की सजा होगी। रामविलास वेदांती वो इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद हैं। इसके अलावा विनय कटियार भी वहां पर मौजूद हैं। उमा भारती की बात करें तो उमा भारती पहले ही साफ कर चुकी हैं कि उनके लिए जो भी सजा का प्रावधान होगा वो फिलहाल अपनी तरफ से जमानत याचिका दायर नहीं करेंगी। पवन गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि इस वक्त बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी के घर के बाहर मौजूद हैं। पवन, किस तरह की हलचल, क्या अपडेट, क्या कोई प्रतिक्रिया अब तक? पवन, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो, क्या अपडेट है आपके पास? शायद पवन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन बस अब से थोड़ी देर बाद ये साफ हो जाएगा कि किसको क्या सजा सुनाई जाती है। चंपत राय, वेदांती इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं। बाकी के 6 आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए हैं। अनामिका हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका, क्या अपडेट, क्या जानकारी है आपके पास?
तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अब से थोड़ी देर बाद फैसला आ जाएगा। जज ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। 2000 पन्नों का ये पूरा फैसला है जिसका सारांश भी पढ़ा जाएगा। नीलू के पास तो आज बड़ा फैसला आने वाला है। जज ने फैसला पढ़ना शुरू भी कर दिया है। 2000 पन्नों का ये पूरा फैसला है जिसके सारांश को जज साहब पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो बड़े नाम है, जो 10 टॉप 10 नाम है, वो हम आपको दिखा भी रहे हैं, जिसमें मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, रामविलास वेदांती, उसके अलावा उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा। तो ये तमाम इस वक्त आरोपी हैं और बहुत सारे जो आरोपी हैं वो कोर्टरूम में मौजूद हैं, यानी 26 ऐसे आरोपी हैं जो कोर्टरूम में मौजूद हैं और 6 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इस कार्यवाही में जुड़े हुए हैं। और देखना यह होगा कि पहले दोषी करार दिया जाता है इन लोगों को और उसके बाद फिर जो सजा है वो सुनाई जाती है। सबको इस बड़े फैसले का इंतजार है। 28 साल लगे इस पर फैसला आने में, बाबरी विध्वंस मामले में, और सबकी निगाह इस बात की है कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे जज साहब पढ़ते जाएंगे फैसला, वैसे वैसे चीजें क्लियर होती जाएंगी कि कौन लोग इसमें दोषी हैं, किनको किस तरह की सजा मिली है। बतौर जज अगर एसके यादव की बात की जाए तो वो इनका आखिरी फैसला होगा। यानी बात यही निकलकर सामने आ रही है कि आज दोषी भी करार दिया जाएगा और साथ ही साथ आज सजा का भी ऐलान हो सकता है। यानी आज जज साहब का आखिरी दिन है तो कोशिश यही रहेगी कि इस पूरे मामले पर फैसला आ जाए। यह आखिरी फैसला है जज एसके यादव का और अब उन्होंने धीरे धीरे करके अब फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है।